लद्दाख संसदीय क्षेत्र की पर्यवेक्षक पद्मा अगमो ने मतदाता सूची के एसएसआर के लिए कारगिल में मतदान केंद्रों का किया दौरा। सीईसी डॉक्टर जाफर अखून ने कारगिल में अल वतन लाइब्रेरी से अध्ययन केंद्र का किया उद्घाटन। एलजी हॉर्स पोलो चैंपियनशिप का चौथा संस्करण 4 दिनों की प्रतियोगिता के बाद आज गोशन हॉर्स पोलो ग्राउंड में हुआ संपन्न। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। लद्दाख संसदीय क्षेत्र के पर्यवेक्षक पद्मा अगमो ने मतदाता सूची के एसएसआर के लिए कारगिल में मतदान केंद्रों का दौरा किया। अर्हता तिथि के रूप में 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनर्निरीक्षण की समीक्षा करी। उनकी यात्रा का उद्देश्य चल रहे एसएसआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना था, जो सटीक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और भविष्य के चुनावों की तैयारी के लिए मतदाता सूची को जारी रखना है। उन्होंने डीपीआईसी नामांकन के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई शिकायतों को संबोधित किया। डीआईपीआर द्वारा आयोजित द ग्रैंड ड्रैगन में पहला हिमालयन राइटर्स कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। सीईसी ताशी ग्यालसन और सम्मानित अतिथि के रूप में आयुक्त सचिव पद्मा एगमो मौजूद रहीं। जिस तरह से आज जो कॉन्क्लेव हो रहा है लद्दाख में, उसके बारे में जी, ये पहला इस तरह का एक कॉन्क्लेव जो है यूटी लद्दाख में हो रहा है, जिसमें जो है स्पेसिफिक जो हमारे हिमालयन पूरे जितने भी जो हिमालयन जो हमारे रीजन है उसमें से जो है हर एक स्टेट से जो है इस राइटर्स कॉन्क्लेव जो लद्दाख में हो रहा है, यहाँ पे लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी दिया है। और हिमालयन स्टेट से जो है एक से एक जो बेहतरीन जो है स्कॉलर्स और राइटर्स को जो है एक प्लेटफॉर्म में लाने का भी जो है एक प्रयास हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी जिसमें जो है हमारे जो स्कॉलर्स और जो राइटर्स है उनको जो है हिमालयन रीजन्स में और भी जितने भी जो राइटर्स और स्कॉलर्स है उनसे रूबरू करने का जो है एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी दिया है, एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे के कल्चर को जानने के लिए, और साथ ही साथ जो है जो एसेट हमारे पास है, जो हमारे जो स्कॉलर्स और राइटर्स ने जो किताबें लिखा है उनको भी जो है इन सभी हिमालयन स्टेट्स के जो है जो राइटर्स है उनके सामने लाने के लिए और लोगों के सामने लाने के लिए, और भी जो है नई चीजें क्या कर सकते हैं, एक फ्यूजन के साथ जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे विषयों के ऊपर जो है एक सोच रख के जो है इस हिमालयन राइटर्स कॉन्क्लेव का जो है ये सम्मेलन जो है यहाँ पे जो है आयोजन किया है। मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन का मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस तरह का जो आयोजन यहाँ पे किया है। और आज के इस प्रोग्राम में एक अच्छी चीज़ें ये भी होगा, जैसे हम काउंसिल जो है हम लेट तशीर अबगेस जी के मेमोरी में जो है एक लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल करते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और यूटी लेवल पे ही होते हैं। तो अभी जो है उसको जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का भी जो है एक डिस्कशन में आया। तो हम उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल का एक फेस्टिवल हो और दुनिया के हर कोने से जो है जो स्कॉलर्स और राइटर्स का एक मीट जो है लद्दाख में हो। तो उसका भी हम लोग आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे। और आज जो है हमने जो है काउंसिल के जो इनिशिएटिव जो जिसमें राइटर्स और स्कॉलर्स को हम स्पेशल इंसेंटिव देते हैं उनके बारे में भी जो है लोगों को विस्तार से जो है थोड़ा सा रूबरू कराया। और जो इनिशिएटिव हमने जो है महसूस किया कि हमारे पास इतने सारे एसेट्स हैं, इतने सारे एक से एक जो है बेहतरीन जो है राइटर्स है, इतने सारे स्टोरीज अच्छे लिखा हुआ, लेकिन उनको पढ़ने वाला काम मिलता है। तो एक कल्चर हमें रिवाइव करना पड़ेगा रीडिंग का, जी लिसनिंग का। तो पढ़ना, जब अगर कोई किताब लिखता है उसका कोई पढ़ने वाला ना हो तो उससे जो है वो डिमोरलाइज हो जाता है, वो अगला किताब लिखने के लिए जो है वो मोटिवेट नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है हमने ये सुझाव दिया है कि
इस तरह के सम्मेलन में अगले बार से जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों को तो बुलाना ही है। LAHTC कारगिल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी पार्षद डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने आज चुटक कारगिल में NHPC के 50वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। कार्यकारी पार्षद कारगिल विकास प्राधिकरण काचू मोहम्मद फिरोज, कार्यकारी पार्षद सूचना एवं पंचतोक ताशी, अतिरिक्त उपायुक्त कारगिल गुलाम मोयद दीन वानी, चुटक और निम्बू बाजको पावर स्टेशन पर समूह महाप्रबंधक और परियोजना प्रमुख श्री जितेंद्र कुमार, साथ ही पुलिसकर्मी, छात्र, ग्रामीण और अन्य लोग मौजूद थे। लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने इस्लामिया पब्लिक स्कूल लेह में एक नव स्थापित कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना और छात्रों को आधुनिक तकनीक प्रदान करना और उन्हें डिजिटल युग के लिए महत्वपूर्ण कौशल के साथ सशक्त बनाना है। समारोह के दौरान CEC ने प्रतियोगिताओं में स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किए। इस कार्यक्रम ने छात्रों को प्रेरित करने और समुदाय में उपलब्धि की संस्कृति को बढ़ाने, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और मान्यता के महत्व पर प्रकाश डाला। Danda stun te kazu ke dulen te chosi ke tushingen samsingen nangata I technology nangya po ngata gyaba nur te ngata dulnge chismane medalo tu se gosdoman so pasang ladasana guang ngata tugu na samsingen nang nyankan zambuling nang kuga jan yang tugun nangya po zeshese ngata skapshik tango samte tenedang Ngeje kazuk juwajik ngaje dun la borpin ki Islamia school in Kuga ngaje laga computer library ta yot ba in lang computer nun samama ningbanang up to date met tene taksa ngata kazuk ngata computer soma technology ri osten te so se gosdom jingaja yot jes pasang ngaje ngeja tena ujuspin ki na gacha gya Najingan kan bogeja jakshi juin zetia LAHTC कारगिल के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने आज कारगिल में अल वतन लाइब्रेरी सह अध्ययन केंद्र का उद्घाटन किया। अल वतन चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस पहल का उद्देश्य कारगिल में एक मजबूत पढ़ने की संस्कृति बनाना और सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए एक समृद्ध स्थान प्रदान करना है। उद्घाटन समारोह में सेलिसकोट निर्वाचन क्षेत्र के लिए LAHTC कारगिल के पूर्व पार्षद और अल वतन के महासचिव ने भाग लिया। पहले तो मैं अल वतन फाउंडेशन चैरिटेबल फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी आगा सैयद काजिम सबरी साहब को बहुत बहुत मुबारक और इनके पूरे टीम को बहुत मुबारक देता हूँ कि इन्होंने ये लाइब्रेरी यहाँ पे खोला है जो हमारे बच्चों के लिए नीड ऑफ आवर है। आज के दिन में तालीम के लिए हमें एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिससे यहाँ पे बैठ के लोग बिला किसी टेंशन के, बिला किसी शोर शराबे के यहाँ पे अपने तालीम पे फोकस कर सके, तवज्जो दे सके। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे वाईफाई पूरा है और बाकी इंतज़ाम भी दोनों मेल और फीमेल बच्चे और बच्चियों के लिए लाइब्रेरी खोला है। तो इंशाल्लाह इससे करगिल के हमारे जो यंग अभी बडिंग बच्चे हैं जो अपना तालीम, चाहे आपका किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना हो, नीट का हो, JEE मेंस का हो या JEE बाकी का हो, बाकी डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो या UPSC वगैरह का एग्ज़ाम तैयारी करना हो, अगर सेल्फ स्टडी करना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट अभी जो लाइब्रेरी बना है। तो इनके फाउंडेशन का जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे और सोशल सर्विस कर रहे हैं जिसमें हमारे तालीम के लिए 30 से ज़्यादा बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जिससे हमारे कौम के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे हमारे अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दिया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल के लिए और ख़ुसूसन हमारे जवान नौजवान बच्चे बच्चियों के तालीम के सिलसिले में
एक लाइब्रेरी के अहतमाम करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, हमारे टीम के लिए, अलवतन चैरिटेबल के टीम के लिए, कि अलबत्ता हम यूट्यूब के ज़रिए हाईलाइट करना नहीं चाहते हैं। हमारी टीम बहुत गुमनाम टीम है और गुमनामी तरीके से काम करना चाहते हैं, क्योंकि हाईलाइट के लिए हम पसंद नहीं करते हैं। लिहाजा अभी तो ये लाइब्रेरी का मसला है, तो इसको हाईलाइट करना हम इसलिए ज़रूरी समझते हैं ताकि वो बच्चे जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए या अपनी जो थीसिस लिख रहे हैं उनके लिए वो जहाँ कमरे में या घर में सुकून नहीं मिल रहे हैं सकें इल्म के एतबार से। और यहाँ पर हमने वाईफाई और बैठने की सहूलियात और सर्दियों में गर्मी का भी अहतमाम कर चुके हैं। और यहाँ पर मसलन पानी का भी, वाशरूम का भी अहतमाम है। और थोड़ा सा अगर कुछ इनसे फ़ीस लिया जाए तो वो इब्तदाई ज़रूरियातों को पूरा करने के लिए है, वरना हम आगे जाके और बिल्कुल फ्री के लिए भी अहतमाम कर रहे हैं कि इतना भी इन पर फ़ीस न लगे, बल्कि हमारे बच्चे जो बच्चे काबिल हैं वो अपने वक्त को ज़ाया करना नहीं चाहते हैं और इसलिए उनके लिए हमने लाइब्रेरी खोले हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे बेदार हो जाएं और इल्म की तरफ अपने अखलाक, अपनी फ़िक्र, अपनी सोच को बढ़ाने के लिए इन लाइब्रेरियों की तरफ रुजू करें। एलजी हॉर्स पोलो चैंपियनशिप का चौथा संस्करण 4 दिनों की प्रतियोगिता के बाद आज गोशन हॉर्स पोलो ग्राउंड में संपन्न हुआ। इस आयोजन में लद्दाख के विभिन्न ब्लॉकों के विभिन्न टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच लद्दाख स्कॉट और डी मीडोज द्रास के बीच खेला गया, जिसमें लद्दाख स्कॉट 4 गोल से विजयी रहा। यह जीत लद्दाख स्कॉट के लिए लगातार चौथी चैंपियनशिप खिताब है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लद्दाख के सांसद श्री मोहम्मद हनीफा जान थे, जबकि सम्मानित अतिथि श्री तौहिर हुसैन जबदावी युवा सेवा और खेल लद्दाख के संयुक्त निदेशक थे। इस कार्यक्रम में जिला अधिकारी द्रास, प्रशासन के अधिकारी, एसटीएम द्रास विशाल अत्री, थाना प्रभारी द्रास और स्थानीय निर्वाचित पार्षद अब्दुल समद और अब्दुल वाहिद भी शामिल थे। क्योंकि हम पहली बार खेल रहे हैं और हमें सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। मैं और मेरे दोस्त दोनों नए आए इस टीम में और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें ऐसा मौका मिला इतने अच्छे मैदान पे खेलने का। इससे पहले आपने कहाँ पे खेला था? नहीं, मैंने कभी नहीं खेला। हाँ जी, पहली बार खेल रहे हैं। क्या मैसेज देंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? बहुत अच्छा मौका है लड़कियों के लिए और जो चाहे आ सकते हैं। मतलब कोच भी हमें अच्छा ही मिला है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया है। फर्स्ट टाइम आपने कितने महीने प्रैक्टिस किया? नहीं, मैं एक हफ्ता भी नहीं हुआ हमें। हमने 4 दिन प्रैक्टिस किया और यहाँ आ गए हम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने इस 4-5 दिन में इस एलजी कप की कवरेज की। तो इसके जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसकी प्रमोशंस के लिए हम चाहते हैं, मैं और समद साहब ने एक मेमो या प्रोजेक्ट बनाया है इसके प्रमोशंस के लिए। हमारे यहाँ पहले तो ज़्यादा ही टीमें होती थी, चौकियाल से लेके यहाँ तकरीबन 10-15 टीमें होती थी। आज ऐसा है कि बॉर्डर्स में रोड निकलने की वजह से लोग घोड़े रखने के या घोड़ों का जो तादाद है वो कम हो गई और इसी हिसाब से टीमें भी कम हुई है। तो इसकी प्रमोशंस के लिए हमने यहाँ ऑनरेबल एलजी से एक मेमोरेंडम पेश की है कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें सब्सिडी में हमें यहाँ जो पोलो के जो प्लेयर्स हैं उनको घोड़े फराहम हो, उनको फील्ड्स हो, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह हो। तो इसके अलावा इसको पोलो प्रमोशंस को हम इंशाल्लाह आगे जाके हम जुलाई और अगस्त में करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे यहाँ की जो टूरिज़्म है, टूरिस्ट सेक्टर है, उसमें ज़्यादा प्रमोशंस मिलेगी। हमारे जो टूरिज़्म का ज़्यादा फ्लो हमारा जो जुलाई अगस्त में होता है, आप लोगों को भी पता है। सबसे पहले तो अब मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पूरे कवरेज के लिए आप लोगों ने अपना पूरा जो किरदार अदा किया। तो उसके बाद मैं पूरे द्रास के अवाम को, पूरे खिते लद्दाख को 4th एलजी कप के लिए मुबारकबाद देता हूँ, खुसूसन हमारे एलजी साहब का, जिसका एलजी कप को लेके जो है एक खुसूसी उसका इंटरेस्ट है। तो उसके बाद हम जहाँ यूथ एंड सर्विस एंड सपोर्ट्स की बात करें, उनका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस बार भी सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा फंड्स जो है द्रास को दे दिए हैं।
तो इंशाल्लाह हमारी भी और सारी यूटी की ये कोशिश रहेगी कि द्रास के इस पोलो प्रमोशन के लिए जिस तरह की भी कोशिशें करने के लिए हमने कुछ दिन पहले हमारे एलजी साहब यहाँ द्रास आए थे, तो उसको भी एक मेमोरेंडम हम दोनों ने जॉइंटली सबमिट किया है कि इस प्रमोशन के लिए हमारे बच्चों को जो हमारी टीमें हैं उनको जो है इक्विपमेंट्स या जिस तरह की भी पोलो के प्रमोशन के लिए ज़रूरत है, तो वो मेमोरेंडम हम लोगों ने सबमिट किया है और उसको जो है एक नेशनल लेवल पे जो है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे जो है। जी ओवरऑल ये पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा, इसको पकड़ के रखो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हुलियाल के प्लेयर को चोट लग गया और उसको श्रीनगर रेफर किया गया, वो बहुत बड़ी दुख हुआ इस पूरी टूर्नामेंट में। बाकी ओवरऑल पूरा हमारे टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा था। हम लोगों ने इस 4th एडिशन एलजी कप अपने नाम करने में कामयाब रहा, बहुत खुशी की बात है सर, और हमें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। इस खेल को द्रास में आके इस इंटरनेशनल ग्राउंड में क्या तजुर्बा रहा? जी बहुत ही मज़ा आता है साहब। एक अच्छे प्लेयर के लिए ऐसा ही ग्राउंड चाहिए जहाँ से प्लेयर अपने हिसाब से बॉल को घुमा के ले जा सकते हैं सर। तो ये इंटरनेशनल पोलो ग्राउंड जो है एक अच्छे प्लेयर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है सर। नई जनरेशन के लिए क्या मैसेज दें? नई जनरेशन के लिए मैं खासकर ये युवा प्लेयरों के लिए वो विदाउट इक्विपमेंट के ग्राउंड में आ जाते हैं सर, ये जिससे बहुत रिस्क बन जाता है सर। आपको पता ही है ये पोलो जो है किंग ऑफ गेम कहते हैं सर इसे। तो ये रिसेंटली उस लड़के को यहाँ से श्रीनगर रेफर किया गया, इसमें अपनी जान भी गंवा सकते हैं सर। तो बहुत सारे लड़के विदाउट इक्विपमेंट के आते हैं सर, उनसे मैं ये अपील करता हूँ सर। ट्रक यूनियन कारगिल द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जांचकर के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति के परिवहन से संबंधित यूनियन के मुद्दों को उठाया गया। यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि पहले राशन का सामान स्थानीय ट्रकों द्वारा जांचकर की ओर इनर लाइन मार्ग के रूप में ले जाया जाता था। ट्रक जम्मू से सीधे माल ले जाते थे। जांचकर के लिए उन्होंने कहा कि संघ प्रशासन से अनुरोध है कि वे इस मामले को देखें और केवल स्थानीय ट्रकों को जांचकर तक खाद्य नागरिक आपूर्ति ले जाने की अनुमति दें। सबसे पहला मैं मूसा साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आज के इस दिन को कवरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे। सर जैसे कि आपको बखूबी मालूम है कि हमारे सुरु वैली जो है टूरिज़म को लेके इतना पोटेंशियल है और अब इसी टूरिज़म को लेके हम इंशाल्लाह बहुत फोकस कर रहा है, बहुत कंसंट्रेशन हम टूरिज़म के ऊपर दे के इंशाल्लाह टूरिज़म को बूस्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आज आप जानते हैं कि हमने पूरे कंस्टिट्यूंसी में, यानी कि कंस्टिट्यूंसी की बात ही नहीं, पूरे ब्लॉक में हमने बहुत सारे लोगों को फॉर्म भराने के लिए कहा गया था और फॉर्म भरा के जो क्राइटेरिया में जो एलिजिबल होता है उनको आज यहाँ पे जो होम स्टे का किट जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है। तो इसका मकसद यही है कि टूरिज़म डिपार्टमेंट से हो या हमारे लोकल लोग हो, यही चाहते हैं कि टूरिज़म बूस्ट हो जाए। और आपको पता है सर सुरु वैली जो है इस साल जो है वर्ल्ड में ये टॉप 25 लिस्ट में आया हुआ है नेशनल जियो का, तो बहुत खुशी की बात है ये। इंशाल्लाह हम दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करेंगे हमारे एरिया को टूरिज़म को लेके बूस्ट करने का, और इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। तो हम यही सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टूरिज़म के ऊपर फोकस करते हुए टूरिज़म को इंशाल्लाह हम बूस्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर आपको पता है कि हमारा एक साल जो है बीत चुका है, तो इसमें हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो हमने सबमिट किया हुआ है। जैसे कि ख़ासकर हमारे करफोखर जो आपको श्रेन का पता है उसको लेके, जैसे कि हमारे दमसना पिकनिक स्पॉट जो है आपको पता है कि ये क्या कहते हैं सीज़न में कितने लोग वहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसका फ़ायदा लेते हुए हमने इस साल ये एक प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट किया हुआ है। माशाल्लाह मैं शुक्र करता हूँ कि वो सेंक्शन हो गया है। इसी तरह हमारा थुलुक्स पुरसा का है, अभी जैसे कि रिसेंटली हमारा ये ऑनरेबल काउंसलर आगा इनुल हुदा ने जो ये पैराग्लाइडिंग का जो ये शुरुआत किया हुआ है, इसी तरह हमारा ये स्नो स्केटिंग का हमने प्रोजेक्ट जो है सबमिट किया हुआ है। इसी तरह हमारा आइस हॉकी का जो लास्ट ईयर से हमने ये क्या कहते हैं शुरू किया हुआ है, इस साल और भी अच्छी तरह से बनने जा रहा है। तो इन सबको मद्देनज़र में रखते हुए सर इंशाल्लाह हम टूरिज़म को बूस्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। जैसा आपको पता है कि आज हमारा 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का होम स्टे किट्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम यहाँ पे था,
तो इसका मकसद यही है कि हम रूरल टूरिज़्म को प्रमोट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि सुरू वैली में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसलिए हमने आइडेंटिफाई किए यहाँ से बेनिफिशरीज़ कि जो यहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट कर सके। तो इसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ साथ लोगों का भी बहुत बड़ा रोल इसमें है कि यहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट कर सके। तो आने वाले टाइम में और भी सुरू वैली में जो है टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म